हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो ESIC MTS एग्ज़ाम वालों के लिए है और आज हम करने जा रहे हैं सारे स्टैटिक जीके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्विज फॉर्मेट में। तो ये इन्हीं वीडियोस का मर्जर वीडियो है जो कि मैंने चैनल पे पहले भी अपलोड किया और कुछ टॉपिक्स ऐड भी किए। तो बहुत लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनका सारा एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि 10-15 टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए हुए हैं। तो टाइम के हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स दे दूंगा, टॉपिक के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका किस सिटी में है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में, यूएस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, वाशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर आपका किस सिटी में है। ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर आपका है हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, नीदरलैंड्स में है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे। ऑप्शंस देख सकते हैं आप। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हो जाएगा आपका हेडक्वार्टर, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। फीफा का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो फीफा का हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जूरिच स्विट्जरलैंड में। जूरिच स्विट्जरलैंड में है आपका फीफा का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपको हेडक्वार्टर बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC US में। वाशिंगटन DC में आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपका वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क US। न्यूयॉर्क में आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना में आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इटली में। इटली में आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क US में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका डायरेक्ट पूछ सकता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका है पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी।
एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा मंडोलियांग, फिलीपींस में। आपको याद रखना, फिलीपींस में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? आपसे पूछ रहा है आसियान, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आपका आसियान का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, यूएस में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएस में है। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 16 आपका, इसका आंसर हो जाएगा रोम, इटली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपका है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? यूनाइटेड नेशन UN वुमेन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो UN वुमेन का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नंबरिंग इधर उधर होगा तो पता नहीं, बट टोटल 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलंगी, स्विट्जरलैंड में। कोलंगी, स्विट्जरलैंड में आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। तो टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। द नंदा देवी नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ? नंदा देवी नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पन्ना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? पन्ना नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो पन्ना नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका किस जगह में है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? सरिस्का नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो सरिस्का नेशनल पार्क है आपका राजस्थान स्टेट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? गिर नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो गिर नेशनल पार्क है आपका गुजरात में। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है आपका उड़ीसा स्टेट में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ज़्यादा क्वेश्चन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट, नमदपा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? नमदपा नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो नमदपा नेशनल पार्क है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका आसाम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, सुंदरवन नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो सुंदरवन नेशनल पार्क है आपका वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नगर होल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, नगर होल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आपका किस स्टेट में है? तो नगर होल नेशनल पार्क है आपका कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? तो बंदीपुर नेशनल पार्क है आपका कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बंदीपुर और नगर होल आपका दोनों कर्नाटका में। नेक्स्ट, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका किस जगह में है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एंड लास्ट, पेरियर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस, पेरियर नेशनल पार्क आपका किस स्टेट में है? तो पेरियर नेशनल पार्क है आपका केरला में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हु इज मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर आपके ऑप्शंस देख सकते हैं आप। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आपके भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। भूपेंद्र यादव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है। नेक्स्ट, हु इज मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। तो ट्राइबल एंड अफेयर्स मिनिस्टर हो जाएंगे अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अर्जुन मुंडा ट्राइबल एंड अफेयर्स मिनिस्टर है। नेक्स्ट, हु इज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, आपके स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर के पास यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो आप देख सकते हो ऑप्शंस, आपका आंसर हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी? तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे आपका अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर है। नेक्स्ट, हु इज मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के मिनिस्टर कौन है? तो ये मिनिस्ट्री रहता है हमारे पीएम के पास जो कि है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नरेंद्र सिंह तोमर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी जी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर।
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज मिनिस्टर ऑफ आयुष? आयुष मिनिस्टर कौन है? ऑप्शंस देख सकते हैं आप। तो आयुष मिनिस्ट्री हो जाएगा, आयुष मिनिस्ट्री है आपका सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आयुष मिनिस्ट्री किनके पास है? सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर कौन है? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हो जाएंगे आपके पशु पाटिल कुमार पारस। नाम देख सकते हैं, पशु पाटिल कुमार पारस, इजिली याद हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर पशु पाटिल कुमार पारस। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है आपके हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। हरदीप सिंह पुरी जी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म? टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? तो टूरिज्म मिनिस्टर हो जाएंगे आपके जी किशन रेड्डी जी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। रवि कुमार दहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? रवि कुमार दहिया आपके किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेसलिंग। रेसलिंग से एसोसिएटेड है रवि कुमार दहिया। रेसलिंग यानी कि कुश्ती। और इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल आपका जीता है। और इनको हाल ही में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। और इन्होंने 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अवनी लेखरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अवनी लेखरा आपकी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरा शूटिंग। ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीता है। एक 10 मीटर शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है और 50 मीटर शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और ये इंडिया की पहली पैरा फीमेल ओलंपिक बनी जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। और मतलब कि 2 मेडल जीतने वाली भी ये पहली फीमेल है। और ये कहाँ की है? तो ये भी पूछा सकता है। तो राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने 2 मेडल जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अवनी लेखरा आपके एग्जाम में पूछा सकता है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मीराबाई चानू किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपको इनका पता होगा। तो मीराबाई चानू आपके रिलेटेड है वेट लिफ्टिंग से। और ये 2020 ओलंपिक में पहली मेडलिस्ट रही थी। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इनको अभी एएसपी पुलिस बनाया गया है, एएसपी बनाया गया है स्पोर्ट्स कोटा में। नेक्स्ट, PR श्रीजेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? PR श्रीजेश किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो PR श्रीजेश आपके रिलेटेड है हॉकी से। ये हॉकी के गोलकीपर है। और इनको हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर मिला है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है कि किनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर मिला है। तो आपको पता रहना चाहिए PR श्रीजेश को मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट, प्रमोद भगत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? प्रमोद भगत किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो प्रमोद भगत आपका रिलेटेड है पैरा बैडमिंटन से। ये भी पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस चीज़ में? तो बैडमिंटन में, याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में। और स्पोर्ट्स इनका क्या है? तो पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट, सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सुनील छेत्री आपके किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये भी आपको पता होगा। सुनील छेत्री आपके रिलेटेड है फुटबॉल से। और ये इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। और ये कौन से क्लब से खेलते हैं? तो बेंगलुरु क्लब से खेलते हैं। और बेंगलुरु क्लब के भी ये कैप्टन है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, मनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मनप्रीत सिंह आपके किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो मनप्रीत सिंह आपके रिलेटेड है हॉकी से। 2020 टोक्यो ओलंपिक में ये हॉकी टीम के कैप्टन रहे थे। इनके ही कैप्टनसी में इंडिया टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट,
लवलीना बॉर्गेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ़ करिएगा। लवलीना आपके किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन सकता है। लवलीना आपकी एसोसिएटेड है बॉक्सिंग से। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता 2020 टोक्यो ओलंपिक में, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में, तो इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। नेक्स्ट, श्रीकांत किडम्बी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। श्रीकांत किडम्बी आपके किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके बैडमिंटन से। और ये फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचा है, और फाइनल में हार गए थे, इसलिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इस क्वेश्चन पूछा सकता है, हु बिकेम द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू रीच वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनल, तो आपको याद रखना है नाम श्रीकांत किडम्बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, मिथाली राज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। मिथाली राज आपकी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होगा, मिथाली राज क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये इंडियन ओडीआई टीम और टेस्ट टीम की कैप्टन भी है। तो याद रखना, मिथाली राज आपकी कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम की, और ये इस बार आईसीसी आपका जो ओडीआई टीम अनाउंस किया था उनमें भी ये शामिल है। तो आपको याद रखना, मिथाली राज क्रिकेट से स्पोर्ट एसोसिएटेड है। विच स्टेट्स सोजत मेहंदी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। किस स्टेट का सोजत मेहंदी है जिसको कि जीआई टैग मिला है। देख सकते हैं आप सोजत मेहंदी, तो ये है आपका राजस्थान स्टेट का। सोजत मेहंदी राजस्थान स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला है। आपका राजस्थान का कैपिटल हो गया जयपुर, वहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स वडा कोलम राइस हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। किस स्टेट का वडा कोलम राइस को जीआई टैग मिला है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है ये आपका वडा कोलम राइस जिसको कि जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, वहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, विच स्टेट जुडिमा राइस वाइन हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। किस स्टेट के जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, देख सकते हैं आप, तो जुडिमा राइस वाइन है आपका आसाम का जिसको कि जीआई टैग मिला है। आसाम का कैपिटल दिसपुर, वहाँ के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, और वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट, विच स्टेट हथई चिल्ली हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। हथई चिल्ली आप देख सकते हैं, ये कौन से स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये है आपका मणिपुर स्टेट का जिसको कि जीआई टैग मिला है हथई चिल्ली। नेक्स्ट, देख सकते हैं मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, वहाँ के सीएम है एन बीरेन्द्र सिंह, और वहाँ के गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट ब्लैक राइस हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। किस स्टेट का है ये ब्लैक राइस जिसको कि जीआई टैग मिला है, तो ये भी है आपका मणिपुर स्टेट का जिसको कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, वेयर गुच्ची मशरूम हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। गुच्ची मशरूम कहाँ का है जिसको कि जीआई टैग मिला है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। देख सकते हैं ये आपका गुच्ची मशरूम जिसको कि जीआई टैग आपको मिला है। नेक्स्ट, विच स्टेट चिन्नौर राइस हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। किस स्टेट का ये चिन्नौर राइस जिसको कि जीआई टैग मिला है, तो ये चिन्नौर राइस है आपका मध्य प्रदेश का जिसको कि जीआई टैग मिला है। याद रखना है, चिन्नौर राइस मध्य प्रदेश का जिसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के गवर्नर है मंगूभाई चंगमभाई पटेल। मंगूभाई चंगमभाई पटेल है वहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट, विच स्टेट कालाकुरुची वुड कार्विंग हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। कौन से स्टेट का ये कालाकुरुची वुड कार्विंग जिसको कि जीआई टैग मिला है, तो ये है आपका तमिलनाडु स्टेट का। देख सकते हैं आप लकड़ी से कितने सुंदर सुंदर बनाए जा रहे हैं आपके यहाँ पे मूर्ति वगैरह। तो तमिलनाडु का आपका कैपिटल चेन्नई, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टेलिन, और वहाँ के गवर्नर है आर एन रवि।
नेक्स्ट, विच स्टेट नागा कुकुम्बर हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? किस स्टेट का यह नागा कुकुम्बर जिसको कि जीआई टैग मिला है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नागा कुकुम्बर है आपका नागालैंड स्टेट का। तो देख सकते हैं नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, वहाँ के सीएम है नेफिर रियो और वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी यहाँ के एडिशनल गवर्नर है और ये गवर्नर आपके आसाम के भी है, मतलब आसाम और नागालैंड के गवर्नर सेम है, जगदीश मुखी। एंड लास्ट, विच स्टेट इद्योर चिल्ली एंड कुटी अटूर मैंगो हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? इद्योर चिल्ली और कुटी अतूर मैंगो कहाँ का है जिसको कि जीआई टैग मिला है? प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हुआ होगा तो सॉरी। तो ये है आपका केरला का, देख सकते हैं आप मैंगो, ये पका हुआ में भी फ़ोटो डाला हुआ है आपका गूगल में, और ये आपका चिल्ली वहाँ कह देते हैं चिल्ली। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ रसिया? रसिया का कैपिटल क्या है? तो रसिया का कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट, कैनबरा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच आइलैंड कॉन्टिनेंट? कैनबरा किस आइलैंड कॉन्टिनेंट का कैपिटल सिटी है? तो कैनबरा आपका कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इटली? इटली का कैपिटल सिटी क्या है? तो इटली का कैपिटल सिटी है रोम। नेक्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरीका से इजी भी है, इसलिए सारे ऑप्शंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधे क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्पू इज़ कैपिटल ऑफ विच साउथ एशियन कंट्री? तो थिम्पू आपका कैपिटल सिटी है भूटान का, जो कि साउथ एशियन कंट्री है। नेक्स्ट, वेलिंगटन इज़ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वेलिंगटन किस कंट्री का कैपिटल है? तो वेलिंगटन आपका न्यूजीलैंड का कैपिटल है। नेक्स्ट, लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ, लीमा कहाँ का कैपिटल है? तो लीमा आपका पेरू का कैपिटल है, लीमा पेरू का कैपिटल है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इराक? इराक का कैपिटल, तो इराक का कैपिटल है बगदाद। नेक्स्ट, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया? मलेशिया का कैपिटल क्या है? तो मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। नेक्स्ट, एथेंस इज़ द कैपिटल ऑफ विच साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री? एथेंस किस कंट्री का कैपिटल है? तो एथेंस कैपिटल है आपका ग्रीस का। ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, जो कि एक साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट, वीना इज़ द कैपिटल ऑफ, वीना किस कंट्री का कैपिटल है? तो वीना आपका कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। याद रखना, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ इज़राइल? इज़राइल का कैपिटल सिटी क्या है? तो इज़राइल का कैपिटल सिटी है जेरूसलम। नेक्स्ट, नायरोबी इज़ कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? नायरोबी किस कंट्री का कैपिटल सिटी है? तो नायरोबी केन्या का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट, डैश इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, एम्स्टर्डम इज़ कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? एम्स्टर्डम किस कंट्री का कैपिटल सिटी है? नीदरलैंड का। नीदरलैंड का कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ ओमान? ओमान का कैपिटल सिटी मस्कट।
डैश इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, साउथ कोरिया का कैपिटल सिटी। तो साउथ कोरिया का कैपिटल सिटी है सियोल। नेक्स्ट, डैश इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का कैपिटल सिटी। तो यूएसए का कैपिटल सिटी आपका वाशिंगटन। नेक्स्ट, अबू धाबी इज़ कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। अबू धाबी किस कंट्री का कैपिटल सिटी है। तो अबू धाबी कैपिटल सिटी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, यानी कि यूएई। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिन इज़ कैपिटल सिटी ऑफ। डबलिन कहाँ का कैपिटल सिटी है। तो डबलिन आपका आयरलैंड का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ लेबनान। लेबनान का कैपिटल सिटी बेरूत। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन का कैपिटल, याद रखना आपको, स्पेन का कैपिटल क्या होता है, मैड्रिड। नेक्स्ट, डैश इज़ कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल सिटी ढाका। एशिया का कंट्री आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल सिटी बीजिंग। नेक्स्ट, डैश इज़ कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल सिटी क्या होगा, पेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कायरो इज़ कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। कायरो किस कंट्री का कैपिटल सिटी है। तो इजिप्ट का कैपिटल सिटी है कायरो। नेक्स्ट, डैश इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस का कैपिटल सिटी पोर्ट लुइस। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल सिटी क्या होगा। फिलीपींस का कैपिटल सिटी है मनीला। सबसे पहले बता देता हूँ, टोटल अभी इंडिया में 49 रामसर साइट्स है। उसी के ऊपर ये क्विज बेस्ड है। टोटल कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लेके आया हूँ। हाल फिलहाल में आपके 2 नए ऐड हुए, वो भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन आएगा कि कौन से 2 नए ऐड हुए आपके, तो वो आपका आने के ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भोज वेटलैंड इज़ इन विच स्टेट। भोज वेटलैंड्स आपका इंडिया का कौन से स्टेट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका भोज वेटलैंड्स सिचुएटेड है। नेक्स्ट, हैदरपुर वेटलैंड इज़ इन विच स्टेट। हैदरपुर वेटलैंड किस स्टेट का है। तो हैदरपुर वेटलैंड है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का। नेक्स्ट, कोलेरू लेक इज़ इन विच स्टेट। कोलेरू लेक आपका किस इंडियन स्टेट में है। तो कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट, देखिए मैंने आपको बोला था कि 2 नए ऐड हुए, तो उनमें से एक आपका ये है और ये न्यूएस्ट है आपका। क्या है ये, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन विच स्टेट। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका न्यूएस्ट है और ये कहाँ का है, तो गुजरात का। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका न्यूएस्ट वेटलैंड है जो कि गुजरात का है। और उसके साथ जो आपका सेकंड न्यूएस्ट है वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन विच इंडियन स्टेट। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यूपी का है। ये दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश का है और ये खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात का। ये दोनों न्यूएस्ट है। मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन इन्हीं दो में से एक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन विच स्टेट। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका किस स्टेट में है। तो ये है आपका गुजरात में। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका गुजरात में है। नेक्स्ट, भीतरकनिका मैनग्रोव्स इज़ इन विच स्टेट। भीतरकनिका मैनग्रोव्स आपका किस स्टेट में है। तो ये है आपका उड़ीसा में। भीतरकनिका मैनग्रोव्स इज़ इन उड़ीसा। नेक्स्ट, सूर सरोवर लेक इज़ इन विच स्टेट। सूर सरोवर लेक आपका किस स्टेट में है। तो सूर सरोवर लेक आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, लोनर लेक इज़ इन विच स्टेट। लोनर लेक आपका किस स्टेट में है। तो लोनर लेक है आपका महाराष्ट्र में। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा, अगर आपने पहले एसएससी या फिर
बैंक का भी एग्ज़ाम दिया है तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये सारे आपके रामसर साइट्स के ऊपर ही रहते हैं। लेक हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए जो रामसर साइट्स के ऊपर, मतलब रामसर साइट के अंदर आते हैं, वो पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट, उलर लेक इज़ इन विच लोकेशन। उलर लेक आपका इंडिया के किस स्टेट या यूटी में है? तो उलर लेक है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, सुरिनसर मानसर लेक इज इन विच लोकेशन। सुरिनसर मानसर लेक आपका किस लोकेशन में इंडिया का? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है जो कि यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट, पोंग डैम इज इन विच लोकेशन। पोंग डैम आपका कहाँ पे इंडिया में? तो पोंग डैम है आपका हिमाचल प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट ये भी। नेक्स्ट, हरीके वेटलैंड्स इज इन विच स्टेट। हरीके वेटलैंड्स आपका इंडिया के किस स्टेट में है? तो हरीके वेटलैंड्स है आपका पंजाब में। नेक्स्ट, सस्तम कोटा लेक इज इन विच स्टेट। सस्तम कोटा लेक आपका किस स्टेट में है? तो सस्तम कोटा लेक है आपका केरला में। नेक्स्ट, रोपर वेटलैंड इज इन विच स्टेट। रोपर वेटलैंड कहाँ का है? तो रोपर वेटलैंड भी आपका पंजाब का है। नेक्स्ट, बियास कंजर्वेशन रिजर्व इज इन विच स्टेट। बियास कंजर्वेशन रिजर्व आपका किस स्टेट का है? तो बियास कंजर्वेशन रिजर्व भी आपका पंजाब स्टेट का है। नेक्स्ट, चिल्का लेक इज इन विच स्टेट। ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चिल्का लेक कहाँ का है? तो चिल्का लेक है आपका उड़ीसा का। नेक्स्ट, लोकटक लेक इज इन विच स्टेट। ये भी आपका बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। लोकटक लेक कहाँ का है? तो लोकटक लेक है आपका मणिपुर का। नेक्स्ट, रुद्रा सागर लेक इज इन विच स्टेट। रुद्रा सागर लेक आपका किस स्टेट में है? तो रुद्रा सागर लेक आपका त्रिपुरा स्टेट में है। एंड लास्ट क्वेश्चन, सांभर लेक इज इन विच स्टेट। ये भी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो सांभर लेक आपका किस स्टेट का है? तो सांभर लेक है आपका राजस्थान स्टेट का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 40 आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें कि 32 आपके कल्चरल है, 7 आपके नेचुरल है, एक आपका मिक्स्ड है। तो सारे देखते हैं हम जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड। आपको पूरा नाम पता है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में। साथ में आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ नेशनल फ्लावर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स लोकेटेड। अजंता केव्स आपका कहाँ लोकेटेड है? तो अजंता केव्स आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इलोरा केव्स लोकेटेड। इलोरा केव्स कहाँ लोकेटेड है? तो इलोरा केव्स भी आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में। अजंता केव्स भी आपका महाराष्ट्र में, इलोरा केव भी आपका महाराष्ट्र में। यहाँ गैप इसलिए खाली है क्योंकि मैं नेचुरल को हटाना भूल गया था, हर चीज़ में नेचुरल आ गया। तो बाकी ये सब आपका कल्चरल है, यानी कि जहाँ पे गैप आपको दिखे वो समझ आएगा कि ये कल्चरल हेरिटेज साइट है आपका। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क टेम्पल लोकेटेड। कोणार्क टेम्पल आपका कहाँ लोकेटेड है? कोणार्क टेम्पल या सम टेम्पल जिसको कहते हैं वो कहाँ लोकेटेड है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सिकरी लोकेटेड। फतेहपुर सिकरी आपका कहाँ लोकेटेड है? तो फतेहपुर सिकरी आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। देखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका इकलौता मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से यहाँ पे आपका मिक्स्ड होगा कंचनजंगा। कहाँ पे आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क? तो ये है आपका सिक्किम में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ लोकेटेड है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है आसाम में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स केवलदेव नेशनल पार्क लोकेटेड। केवलादेव नेशनल पार्क आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड।
मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ लोकेटेड है? तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका लोकेटेड है आसाम में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका हिमाचल प्रदेश में। आपका लगातार अभी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ रहे हैं, इसके बाद लगातार आपके कल्चरल आने वाले हैं। वेयर इज़ द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरवन नेशनल पार्क लोकेटेड? सुंदरवन नेशनल पार्क आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरियन गॉथिक लोकेटेड? विक्टोरियन गॉथिक आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर लोकेटेड? जंतर मंतर आपका कहाँ लोकेटेड है? तो जंतर मंतर लोकेटेड है आपका जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट लोकेटेड? रेड फोर्ट आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये सबको पता होगा, रेड फोर्ट लोकेटेड है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चेज एंड कन्वेंट्स लोकेटेड? चर्चेज एंड कन्वेंट्स आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है गोवा में। इसका पूरा नाम ही लिखा हुआ रहता है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो ये गोवा में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स लोकेटेड? ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची लोकेटेड? बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची कहाँ लोकेटेड है आपका? तो ये लोकेटेड है आपका मध्य प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव्स लोकेटेड? एलिफेंटा केव्स आपका कहाँ लोकेटेड है? तो एलिफेंटा केव्स भी आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स, अजंता केव्स एंड एलिफेंटा केव्स तीनों याद रखना है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ पत्थलकल लोकेटेड? पत्थलकल लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है आपका? तो ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका स्टेट में। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल लोकेटेड? ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका तेलंगाना स्टेट में। एप्पल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? एप्पल फेस्टिवल किस स्टेट में आपका सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर यूटी में। जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, बनाना महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बनाना महोत्सव किस स्टेट में आपका सेलिब्रेट हुआ? तो बनाना महोत्सव आपका सेलिब्रेट हुआ उत्तर प्रदेश स्टेट में। याद रखना है, बनाना महोत्सव उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आपका किस स्टेट में सेलिब्रेट हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। याद रखना, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव उड़ीसा। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू अ ट्रेडिशनल इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जल्लीकट्टू आपने भी नाम सुना होगा, एग्जाम्स में भी आते हैं। ये किस स्टेट से आपका किस स्टेट का इवेंट है? तो जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु में फेमस है, तो याद रखना जल्लीकट्टू एग्जाम में पूछा जाता है तमिलनाडु से। नेक्स्ट, हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हरेली फेस्टिवल आपका किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, टूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? टूलिप फेस्टिवल आपका किस स्टेट या फिर यूटी में सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। टूलिप फेस्टिवल आपका जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ओनम ये नाम में आपने सुना होगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओनम किस स्टेट का आपका
फेमस फेस्टिवल है, तो ओनम फेस्टिवल आपका फेमस है केरला में, याद रखना है, ओनम केरला, जलीकट्टू तमिलनाडु। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मांडू फेस्टिवल आपका इंडिया के कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो मांडू फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट हुआ मध्य प्रदेश स्टेट में, याद रखना है, मांडू फ्रॉम मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आदि महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। आदि महोत्सव हाल फिलहाल आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में सेलिब्रेट किया गया, तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया? आदि महोत्सव दिल्ली में, तो याद रखना आदि महोत्सव इस बार दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पोंगल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? ये किया जाता है, कहाँ का फेमस है पोंगल? तो पोंगल फेस्टिवल आपका फेमस है तमिलनाडु स्टेट का। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका हॉर्नबिल, आपको याद रखना है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कौन स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? तो हॉर्नबिल आपका फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का, याद रखना है, हॉर्नबिल आपका नागालैंड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लूजम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लूज फेस्टिवल आपका किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के शिलोंग में आपका इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लूजम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, बूंदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बूंदी फेस्टिवल आपका किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो बूंदी फेस्टिवल आपका कहाँ से है? तो बूंदी फेस्टिवल है राजस्थान स्टेट से, याद रखना है, बूंदी फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट, सोलुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सोलुंग फेस्टिवल आपका इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो सोलुंग फेस्टिवल कहाँ का है? तो सोलुंग फेस्टिवल है आपका अरुणाचल प्रदेश से, तो आंसर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये हाल फिलहाल करंट अफेयर में बहुत ही चर्चा में रहा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक नेक्स्ट में आपको ये देखने को मिल सकता है। हर्बल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। हर्बल फेस्टिवल आपका किस स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट हुआ? तो ये फर्स्ट एडिशन था, इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट बनता है, आपका इम्पॉर्टेंट बनता है इस बार। तो हर्बल फेस्टिवल आपका जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट, ESIC। ESIC का फुल फॉर्म, तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस बहुत ही क्लोज है सारे ऑप्शंस। तो ESIC का फुल फॉर्म होता है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देख सकते हैं ऑप्शन ए और बी में बस आपका एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ESIC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी विच वर्क्स अंडर। ESIC किसके अंडर काम करता है? ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ESIC आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नेक्स्ट, ESIC इज अ डैश इस्टेब्लिशमेंट। ESIC की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शंस स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ESIC एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ESIC का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ESIC का हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या बेंगलोर। तो ESIC का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ ESIC। ESIC के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल, इंश्योरेंस कमिश्नर या फिर मेडिकल कमिश्नर। तो ESIC के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट,
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ESIC का मेन काम क्या है? ऑप्शंस देखिए, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, सेक्रेटरी ऑफ फैक्ट्रीज, सिक्योरिटी ऑफ ओनर, या फिर टू प्रोवाइड मेडिकल एंड फाइनेंशियल एड टू रजिस्टर एम्प्लॉयज। तो ESI का मेन ऑब्जेक्टिव है आपका टू प्रोवाइड मेडिकल एंड फाइनेंशियल एड टू रजिस्टर एम्प्लॉयज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका ESIC आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। तो अभी आपके करंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? तो वो है आपका श्री भूपेंद्र यादव। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव। एंड लास्ट आपका देख लीजिए, ESIC स्कीम वाज इनोग्रेटेड इन कानपुर। कहाँ, अगर पूछा जाता है कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था, तो कानपुर में। कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1952। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कब लॉन्च हुआ था? तो 24 फरवरी 1952 को, जिसको कि ESIC डे भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है ESIC डे कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी 1952। तो फिर और कब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनोग्रेट हुआ था ESIC स्कीम। कब? तो 24 फरवरी 1952 को। और कहाँ पे? तो कानपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ESIC से रिलेटेड। ESIC से रिलेटेड एग्जाम है आपका, तो ESIC से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो होप सबको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। और भी वीडियो में लाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूको बैंक? यूको UCO, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। यूको बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक? HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? तो HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है HDFC बैंक का टैगलाइन। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लोकल बैंक इज टैगलाइन फॉर विच बैंक? वर्ल्ड्स लोकल बैंक इज टैगलाइन फॉर विच बैंक? तो ये हो जाएगा HSBC बैंक। HSBC बैंक का टैगलाइन है वर्ल्ड्स लोकल बैंक। नेक्स्ट, विच इज द आंध्रा बैंक हेडक्वार्टर? इनमें से आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर कौन सा है? आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में आपका पड़ता है, वहाँ पे आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन आपका आया था इसके पहले UDC के एग्ज़ाम में। तो स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर सभी को पता है, मुंबई। नेक्स्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक हेडक्वार्टर। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ IDBI बैंक। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IDBI बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट, व्हाट इज टैगलाइन ऑफ ICICI बैंक? ICICI बैंक का टैगलाइन क्या है? तो ICICI बैंक का टैगलाइन है आपका हम है ना ख्याल आपका। तो याद रखना है, हम है ना ख्याल आपका ICICI बैंक का टैगलाइन है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इज टैगलाइन ऑफ विच बैंक? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग कौन से बैंक का टैगलाइन है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट, टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी इज ऑफ विच बैंक? बढ़ती का नाम जिंदगी कौन से बैंक का टैगलाइन है? तो बढ़ती का नाम जिंदगी है एक्सिस बैंक का टैगलाइन। नेक्स्ट, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यस बैंक? यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यस बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। याद रखना है, यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट, वेयर इज बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर? बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट, टैगलाइन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। याद रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट, टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेम यू कैन बैंक अपॉन है पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। ये थोड़ा टैगलाइन और हेडक्वार्टर से हटके पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का। कौन सा ऐसा पहला कंट्री बना है जो इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा? तो वो बन चुका है नेपाल, फर्स्ट कंट्री जो इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एफडीआई इज अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी में कितना हो सकता है? तो वो बढ़ के हो गया 74%, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% अलाउड है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द हाईएस्ट डेमोनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय आरबीआई इज, मतलब आरबीआई के द्वारा अभी तक हाईएस्ट वैल्यू का नोट कौन सा प्रिंट हुआ है? तो आरबीआई के द्वारा हाईएस्ट अमाउंट का जो नोट प्रिंट हुआ है वो है 10,000 का। अभी तो आपका मैक्सिमम चल रहा है 2,000, पर एक टाइम था जब 10,000 का नोट भी प्रिंट हुआ था। तो याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू का नोट 10,000 का प्रिंट किया था आरबीआई ने एक बार। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि उदय बोलते हैं हम लोग। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2022। इंडिया का क्या रैंक रहा है आपका इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2022 में? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, 46, 83, 43 या फिर 101। तो आंसर हो जाएगा आपका 43rd रहा है इंडिया का रैंक आईपी इंडेक्स में। याद रखना है 43 है इंडिया का रैंक। और टॉप 1 में आपका कौन है? यूएस। रैंक 2 किसका रहा है? यूनाइटेड किंगडम। और रैंक 3 रहा आपका जर्मनी का। याद रखना है, इंडिया का रैंक 43rd, रैंक 1 यूएस, रैंक 2 यूके एंड रैंक 3 जर्मनी। नेक्स्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022। इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में? तो इंडिया का रैंक रहा है 63। टोटल 100 देश थे जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 63 ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में। नेक्स्ट, इंडिया रिप्लेस द यूके टू बी डैश टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न्स। इंडिया कौन सा नंबर में आ गया है यूनिकॉर्न्स के मामले में, और किसको छोड़ा है पीछे? तो यूके को। तो इंडिया टॉप 3rd में आ चुका है यूनिकॉर्न्स के मामले में, यूके को पीछे छोड़ के। और टॉप 1 में कौन है? यूएस है, 2nd में चाइना है, और इंडिया 3rd में आ गया है यूके को पीछे छोड़ के, 4th में यूके आपका। तो ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट बनता है आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। इंडिया का क्या रैंक रहा है आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 2021? तो इंडिया का रैंक रहा है आपका 66। इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो आपका 66 रहा है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। और आपका टॉप 1 में कौन है? यूएसए, 2nd में ऑस्ट्रेलिया, 3rd में फिनलैंड। याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2022। इंडिया का रैंक आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है आपका 56। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके अक्टूबर 2021 से लेकर आपके अभी तक फरवरी 2022 के हैं। तो आपके क्वेश्चन भी आपके अक्टूबर से फरवरी मार्च तक के आने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। देखिए, और आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में रैंक 1 किसका रहा है? स्विट्जरलैंड, 2nd स्वीडन एंड 3rd लग्जमबर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2022? इंडिया का रैंक क्या रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में? तो इंडिया का रैंक रहा है आपका 4th। देख सकते हैं वन फर्स्ट में कौन है, यूएस, सेकंड में चाइना, थर्ड में जापान और फोर्थ में आपका इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? इंडिया का रैंक क्या रहा है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक रहा है आपका 10th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपका इंडिया का रैंक रहा है 10th। और फर्स्ट में देखिए कोई नहीं, यहाँ पे टॉप 3 प्लेसेस आपके खाली है, क्योंकि कोई भी कंट्री का ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा था जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मिले। तो जो 4th रैंक से स्टार्ट हुआ था आपका, 4th में डेनमार्क, 5th में स्वीडन एंड 5th में स्वीडन एंड 6th में आपका नॉर्वे होगा। तो ये देख सकते हैं आप टॉप 3 खाली है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है आपका? तो इंडिया का रैंकिंग रहा है आपका 18th। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 18। और फर्स्ट में नॉर्वे, सेकंड में न्यूजीलैंड एंड थर्ड में पुर्तगाल, याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 71st। याद रखना है 71st ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हालांकि सारे हैं, बट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंडिया का रैंक 71st रहा है। फर्स्ट में आयरलैंड, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया, थर्ड में यूके। नेक्स्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स? इंडिया का रैंक क्या रहा है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक रहा आपका 3rd। और फर्स्ट में आपका यूएस, सेकंड में चाइना और इंडिया का 3rd। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द G20 एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2021? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका G20 एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स का मीटिंग 2021 में जो अक्टूबर में हुआ था वो कौन सा कंट्री होस्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली। ऑप्शन नंबर बी, इटली ने होस्ट किया था आपका G20 एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। और इटली का आपका कैपिटल क्या है? इटली का कैपिटल है रोम और आपका करेंसी है यूरो। मैं आपको एक दो स्टैटिक फैक्ट्स भी हर क्वेश्चन से बताते चलूँगा। विच 2 कंट्रीज होस्टेड द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन अक्टूबर 2021? कौन सा 2 कंट्री होस्ट किया था इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, जो कि कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड यूएसए ने होस्ट किया था इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। यूएसए का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल वाशिंगटन डीसी और करेंसी डॉलर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इन्वेस्टर समिट 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड? कौन से स्टेट में इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 2021 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में होस्ट हुआ था इन्वेस्टर समिट 2021। गुजरात का आपका सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट, वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्ड रिसेंटली? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, कौन सी स्टेट में? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में आपका होस्ट हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी है आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? कौन सा इंस्टीट्यूशन आपका ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? तो इसका आंसर हो जाएगा टेरी, TERI। तो देख सकते हैं आप टेरी का फुल फॉर्म द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट आपका होस्ट करता है सर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? न्यू दिल्ली में। याद रखना है टेरी का फुल फॉर्म द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, वेयर इज नाटो हेडक्वार्टर्ड? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाटो का आपका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में।
नाटो क्या है? नाटो आपका फुल फॉर्म देख लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है। और करेंटली अगर मेंबर्स पूछे जाए तो 30 मेंबर्स है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021? कौन सा कंट्री होस्ट किया था यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना ने होस्ट किया था यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। चाइना का आपको कैपिटल पता होगा बीजिंग, और आपका करेंसी हो जाएगा युआन। नेक्स्ट, द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपेन 2021-22 वाज हेल्ड इन विच प्लेस? आपका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपेन 2021-22। वो कहाँ पे हुआ था आपका? तो वो आपका वर्चुअल बोर्ड में हुआ था, यानी कि ऑनलाइन हुआ था। किसी स्टेट ने होस्ट नहीं किया था, वो ऑनलाइन मीटिंग हुआ था। अब देख सकते हैं। और आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट, आज़ादी 75 न्यू अर्बन इंडिया द अर्बन कॉन्क्लेव वाज इनग्रेटेड इन विच सिटी? आपका 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए आपका आज़ादी 75 करके इनग्रेट हुआ है। तो वो कहाँ पे हुआ था इनग्रेट? जो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो लखनऊ में हुआ था। और आपको लखनऊ पता है यूपी का कैपिटल है। सीएम करेंटली अभी आपके योगी आदित्यनाथ है। इलेक्शन के बाद न्यू सीएम बनेंगे, तो आपसे करंट का क्वेश्चन बन सकता है। अगर रिजल्ट पहले आ जाए एग्ज़ाम के तो पूछा जा सकता है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईबी का हेडक्वार्टर, उसका जो मीटिंग होता है हर एक साल गवर्नर्स का, तो वो कहाँ पे हुआ था? कौन से कंट्री ने होस्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। इस बार यूएई में होस्ट हुआ था। और आपका एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। याद रखना, चाइना बीजिंग में आपका एआईआईबी का हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग चाइना में। और यूएई का कैपिटल आपका अबू धाबी, और करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट, इंडिया विल एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी इन विच ईयर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार का कि G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास कौन सी ईयर में आने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 में। ये एक ना एक से उसमें क्वेश्चन जरूर देखने को इस बार मिल सकता है कि G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास कब आने वाला है? तो 2023 में। और आपके करंट प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो इंडोनेशिया से इंडिया के पास आने वाला है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? कौन सा इंस्टीट्यूशन होस्ट करता है? होस्ट किया इस बार हुआ था इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, IWIS। आपसे डायरेक्ट IWIS तो नहीं लिखेगा, आप उसके डायरेक्ट पूरा लिखा रहेगा इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो ये होस्ट किया था आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने होस्ट किया था, जो कि इस बार करंट का है, जनवरी का ये क्वेश्चन है। आपका 2 सप्ताह पहले का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट? कौन से कंट्री ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इस बार रिसेंटली होस्ट किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। ये भी आपका रिसेंट का क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन? ये आपका 24 जनवरी का क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपका बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है। तो आपका मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर और करेंसी रिंगिट। जो कि छोटा सा क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बता दें टोटल कितने क्लासिकल डांसेस है? तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस आपके इंडिया के। तो कौन कौन से और किस स्टेट से ओरिजिनेटेड है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका कौन से स्टेट का है? तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु स्टेट का है। याद करना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। नेक्स्ट, कथक। कथक किस स्टेट का है? तो कथक आपके उत्तर प्रदेश का है।
या फिर नॉर्मली बोलते हैं नॉर्थन स्टेट्स, बट हाँ अगर पूछा जाए किस स्टेट से ओरिजिनेटेड है, अगर आप ऑप्शन में रहेंगे उत्तर प्रदेश तो आपको टिक करना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली है आपका केरला का। कथक होगा उत्तर प्रदेश और कथकली केरला, कंफ्यूज नहीं होना है। कथक उत्तर प्रदेश और कथकली लगा रहेगा तो केरला। नेक्स्ट कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो कहाँ? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट उड़ीसी। उड़ीसी आपका कौन से स्टेट का है? तो उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। नाम ये तो बहुत इजी है, कोई भी बता देगा। उड़ीसी उड़ीसा। नेक्स्ट सत्रेय। सत्रेय आपका कौन से स्टेट का है? तो सत्रेय आपका आसाम का है। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, आपका हो जाएगा आसाम सत्रेय। नेक्स्ट मणिपुरी। मणिपुरी कौन से स्टेट का है? तो आपका मणिपुर। ये भी मिलता जुलता है आपके नाम स्टेट के नाम से, तो ये भी बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम। ये लास्ट है आपका मोहिनीअट्टम। केरला का 2 डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। आपको याद रखना है केरला का 2, कथकली मोहिनीअट्टम, और आपका फिर केरला का कथकली मोहिनीअट्टम। पहला क्वेश्चन, भरतनाट्यम इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो मैंने बताया था सबसे पहला था आपका भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम। ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया था, कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? मोहिनीअट्टम किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो केरला। केरला का और एक कौन सा था? केरला का एक और था आपका कथकली। कथकली आपका एक और था केरला का। नेक्स्ट हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म एग्जिस्ट इन इंडिया? टोटल कितने क्लासिकल डांस फॉर्म हमने किए? तो टोटल 8 है आपके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 8। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? इसमें फिर से बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का था? कुचिपुड़ी आपका था आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश, तो ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट कथकली। कथकली कहाँ का है? केरला का। जी ये बिल्कुल सही है, कथकली केरला का। ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका कहाँ का था? तमिलनाडु, पर यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश, तो ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट कथक। कथक मैंने कहाँ का कराया था? उत्तर प्रदेश, पर यहाँ क्या है? तमिलनाडु, तो ये भी हो गया गलत। कथकली और कथक में आपको कंफ्यूज नहीं होना, कथकली केरला और कथक उत्तर प्रदेश। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ इंडिया? इनमें से इंडिया का फोक डांस कौन सा है? बाकी सारे क्लासिकल डांस होंगे, एक इसमें से फोक डांस है। तो मणिपुरी, ये आपका क्लासिकल डांस है मणिपुर का। बिहू, यही आपका फोक डांस है। ये फोक डांस कहाँ का है? आपका आसाम का। बिहू आसाम। नेक्स्ट कथकली कहाँ का है? कथकली आपका केरला का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? आपका भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। टोटल 8 डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पूरा याद कर लेना है।